हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश करते होंगे। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपकी लव रिलेशनशिप में क्या चेंज आ रहा है या फिर आपके पार्टनर की सोच में क्या बदलाव आ रहा है। क्योंकि उनकी सोच में जब बदलाव आएगा तब आपके रिश्ते में बदलाव आएगा। ओके, सो अगर आप परेशान हैं तो ज़्यादा करके जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं परेशान तो होंगे, या जिनको आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है या हो सकता है कि वो छोड़कर चले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप दोनों को अलग किया है और आप जानना चाहते हैं कि कब तक इस रिश्ते में आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी इसलिए देखने की ज़रूरत है क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि यस, दिस इज़ माय सिचुएशन। अगर आपकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है, आपको लगता है कि यस, ऐसा ही कुछ मेरे मन में चल रहा है या ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी। और गहराई से डीप हिडन इमोशंस जानने के लिए हम कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। देखते हैं आज आपकी टुवर्ड्स क्या एनर्जी है, आप इस वक्त क्या चाहते हो, आप इस वक्त क्या सोचते हो, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप चाहते हैं कि पर्सन के साथ वही रिश्ता हो, वही प्यार मिले आपको जो कि पहला था। ओके, रिश्ता बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे। आपको लगता है ना कि वो आपको थोड़ा सा स्पेशल फील कराए, आपको पैम्पर करें, ओके, आपके साथ रोमांटिक हो। इस टाइप की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको ये लगता है कि आपसे क्या गलती हो गई या फिर आप कहाँ पर कम पड़ गए, आपके प्यार में क्या कमी थी कि पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा या फिर आपको ब्लॉक करना पड़ा, या फिर इतनी भी जिद क्या पकड़ कर बैठना जहाँ पर आपने उनको 100 दफ़ा माफ़ किया है, क्या वो आपको एक बार माफ़ नहीं कर सकते, 4 बार माफ़ नहीं कर सकते? ऐसा आप सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक आप फील नहीं करते। मतलब जितनी केयर, जितनी फिक्र आप कर रहे हैं उनकी, वो शायद आपकी नहीं करते, ऐसा आपको लगता है। ओके, ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि एज गैप है और हमेशा ये पर्सन जैसे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब एज गैप होती है ना तो उनकी सोच आपकी सोच बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो यहाँ पर वैसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप फील करते हो, भले आपको पता है कि आपके पर्सन जो है आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्यार मिल रहा है। आप वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए प्यार मिले आपको। लेकिन ये पर्सन जो है ना, एक तो मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिससे आप प्यार कर रहे हैं और ये हमेशा आपका भला चाहते हैं। कभी कभी ये दूर आपसे जाते हैं इसलिए ये सोचकर कि आप अपने ज़िंदगी में मूव ऑन करो, आप अपनी ज़िंदगी में शादी कर लो, या अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आप अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करो। इनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। सो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं कि इस पर्सन का अचानक स्वभाव क्यों चेंज हो जाता है या फिर अचानक ऐसा क्यों उनको लगने लगता है। आप इसी रिश्ते में खुश हैं। ओके, आप इसी रिश्ते में खुश हैं और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। मुझे मुझे लगता है ना कि आप रीडिंग ले रहे हो, रेमेडीज कर रहे हो, ऐसी चीज़ें नज़र आती है मुझे आपकी तरफ से। मतलब हर वो चीज़ आप कर रहे हैं ना जो आप इस पर्सन को पाने के लिए कर सकते हैं। 9 ऑफ सोर्स कहता है कि ऐसा आप रात भर परेशान रहते हो, पिछली यादें आपको बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब सोने नहीं देती हैं। आपको लगता है कि इतना अच्छा वक्त था, ये पर्सन मेरे को कितना स्पेशल फील कराते थे, हम लोग साथ में घूमने जाते थे, हम लोग अच्छे से बात करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत सारी हमने सपने सजाए, और इतना सब कुछ होने के बाद अभी कैसे लग सकता है मेरे पार्टनर को कि मुझे अलग होना चाहिए और उनको भी अलग होना चाहिए? ऐसे कैसे वो अलग हो सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आप कांप रहे हो, आप डरे से लगते हो मुझे। आपको एक डर है कि ये रिश्ता नहीं तोड़ना है, आपको किसी भी हाल में ना आपको नहीं तोड़ना है। मतलब इस पर्सन के पाँव पड़ने पड़े तब तब भी आप रेडी हैं।
इनको जो जो ये कहेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए आप रेडी हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त आपके ध्यान में, आपके मन में, आपके दिल में बस इस पर्सन को किसी भी हाल में पाने की चाहत नजर आती है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, इसलिए आप पाना चाहते हो। वरना इस पर्सन से अगर प्यार नहीं मिलता और एक रिश्ता, तो रिश्ता तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिखाई देता है। जैसे कि बहुत सारी बातें आपको इस पर्सन की याद आती रहती है, याद आती रहती है, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे और आप स्टक सिचुएशन फील करते हो। मतलब खुशी है आपके सामने, लेकिन आप फील नहीं कर पाते हो। बाकी सारी चीज़ें ठीक है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। हमेशा आप उठ जाते हो आजकल, और इस पर्सन का कॉल आया या मैसेज आया देखते रहते हो, परेशान रहते हो, काम पर ध्यान नहीं लगता है आपका, किसी चीज़ में आपको रुचि नहीं है। इस टाइप की एनर्जी आपके टुवर्ड्स से आ रही है। आपकी राशि हो सकती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। इस रिश्ते में फ्यूचर है, मतलब पर्सन घुमा फिरा कर ज़रूर आएंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन ज़रूर रहेगा, आपको पता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों रहेगा और किस टाइप के रिश्ते में आप हैं। देखेंगे यहाँ पर इस साइड में आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस, या फिर वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच में कुछ बदलाव आया है, ये जानने की हम कोशिश करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लेंगे 8 ऑफ वॉन्ड। देखिए पर्सन की बात, पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें चल रही है, ये भी कंफ्यूजन में है। मतलब आपको अगर लगता है कि ये आपसे दूर रहकर बहुत बहुत ज़्यादा मज़े में है, तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड मुझे दिखाई देते हैं। इसलिए सैड दिखाई देते हैं ना, क्योंकि इस पर्सन को आपसे प्यार है। ये पर्सन जो है ना, इस रिश्ते में सीरियस ही है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास का रिश्ता है, बल्कि ये सीरियस है। ये आगे के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हो ना, सेम वे में वो भी सोच रहे हैं। ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते तो है, आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है ना कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि लंबा रिश्ता हो, ज़िंदगी भर का रिश्ता हो, लेकिन नहीं होगा ऐसा उनको लगता रहता है। हो सकता है कि ये डिवोर्सी है, हो सकता है कि दोनों में एज गैप है, तो इस पर्सन को लगता है कि मेरी वजह से मैं, मतलब आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ, इस टाइप की एनर्जी वहाँ पर है। ओके, इस पर्सन को अभी कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे हमेशा ये कहती है ना कि अभी ये पर्सन रुकना नहीं चाहते, आपसे मिलना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। जो भी दिल में इनकी बातें हैं, वो जो उन्होंने इमोशंस अपने छुपा कर रखे हैं, वो आपको कहना चाहते हैं। ओके, सो इस पर्सन की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आपने खुशियाँ लाई है। देयर इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनको खुशी दी है, आपने इनको अपना माना है, सब कुछ उनको पता है। वो फील कर पाते हैं कि आप कितना चाहते हो, या फिर आपके दिल में सच्चा प्यार है, और कि इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। आपसे दूर जाते हैं लेकिन खुद परेशान हो जाते हैं। इस वक्त भी वो परेशान है, आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चले गए हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी इतनी है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो डेफिनेटली एक आपकी तरफ आने की उम्मीद मुझे दिखाई देती है। इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए। ओके, इनके लिए जो राशियाँ यहाँ पर आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशि स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। ओके, लकी नंबर्स या बर्थ डेट्स जो यहाँ पर आई है आपकी या उनकी बर्थ डेट हो सकते हैं, जिसमें मुझे 13 नज़र आती है, 3 नज़र आती है, 12 नज़र आती है, 3 की एनर्जी आई हुई है, 8 हो सकती है बर्थ डेट। ओके, 14 हो सकती है, किसी भी महीने की बर्थ डेट हो सकती है। ओके, क्वीन भी आई है, किंग भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हो। कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, काम बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजी रहते हैं, हमेशा आपको वक्त नहीं दे पाते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। और वो सारी चीज़ें आपको, अलग अलग ख्याल आपके मन में आते रहते हैं। कहीं ना कहीं डर, आपकी तरफ से मुझे डर नज़र आता है, और आपके पार्टनर की तरफ से रिश्ते को खोने का डर भी है, लेकिन उनको क्या लगता है ना कि आपकी भलाई के लिए वो आपसे दूर जाने के लिए रेडी है। चलिए देख लेते हैं कैंडल बैग्स में क्या आता है। फिल्म के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार।
एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, एंजल्स गाइड कर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है ना इस पर्सन ने आपको अभी साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है, यानी कि बहुत चुप है, कोई जवाब नहीं उनकी तरफ से, कोई मैसेज नहीं है। या हो सकता है कि ये पर्सन ने अभी चुप रहना पसंद किया है, अकेले रहना चाहते हैं, आपसे दूर चले गए हैं सोचने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या जो भी कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं आपके साथ या गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त आपसे आप दोनों के बीच में दूरियां इस पर्सन ने क्रिएट की है, और इसलिए क्रिएट किया है ना कि वो चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं, कुछ टाइम मुझे दे दो सोचने के लिए। और अगर वो ज़िंदगी का फ़ैसला है, आगे फ्यूचर का फ़ैसला है, तो डेफ़िनेटली इंसान को वक़्त लगता है। ऐसे झटके में डिसीज़न नहीं लिए जाते हैं। कोई मिल गया आपको, 2-4 महीने आपने बिताए उसके साथ, चलो शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आजकल बहुत कहीं न कहीं एक गहराई से जानना होता है एक-दूसरे को। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि कुछ वक़्त ले रहे हैं आपसे दूर अभी रहकर, वो परेशान है या बहुत टाइम से परेशान है आपके पार्टनर, और अभी इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट इसलिए की है क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, इनको कोई ना कोई बात ज़रूर सता रही है, और ये बात अभी आपके साथ वो शेयर भी नहीं करना चाहते। जैसे कि दोनों का फ्यूचर आगे होगा नहीं होगा, या फिर इस रिश्ते में वो आपको खुशी दे सकते हैं, क्या वो आपके काबिल हैं। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको या आपके घर वालों को कि वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ओके, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। वो एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, या फिर वो आपको अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कंप्लीटली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये ऑन ऑफ सिचुएशन या हाँ ना वाली सिचुएशन वो आपको नहीं देना चाहते, इसलिए पर्सन ने वक्त लिया अभी। इन्होंने आपको कहा भी होगा, ऐसा भी लगता है कि मुझे अभी कॉल मत करना, मुझे अभी मैसेज मत करना। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ना है, बल्कि मुझे अकेले में कुछ टाइम चाहिए, कुछ वक्त दे दो, मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर फासले हैं, दोनों के बीच में दूरियां, फासले, गैप नज़र आता है मुझे। जहाँ पर वो अकेले हैं, एट द सेम टाइम आप भी अकेले ही मुझे नज़र आते हो। मतलब कहीं ना कि आपको लगता है ना कि चलो दोनों मिलकर फैसला लेते हैं, पर्सन कहेंगे नहीं, मुझे अकेले में ही सोचने दो। मुझे वही तो मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन, एक बिजनेसमैन पर्सन, हो सकता है कि इनका खुद का कुछ बिजनेस है, और अगर जॉब भी है तो बहुत हायर पोस्ट पर हो सकते हैं। तो इनके पास दिमाग है, नॉलेज है। तो जैसा भी है, जो भी है, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, और इस वक्त अगर वो आपसे दूर है तो बिल्कुल खुश नहीं है। ये पर्सन को ना आपको आपका फ़ायदा नहीं उठाना है, या फिर आप क्या है ना, आप आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन कि आप, उन्होंने कुछ भी कहा ना तो आपको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास रख देते हो आप, कभी शक नहीं करते वो उनके ऊपर। और वही चीज़ उनको खटकती है कि इतना भी विश्वास उनके ऊपर किसी ने रखा नहीं है जितना कि आपने रखा है, और वो विश्वास को नहीं तोड़ना चाहते, बल्कि आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते, कोई अन्याय करना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी खुशी, और उनको पता है कि आपकी खुशियाँ उनके साथ जुड़ी हुई है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को भी आपकी ज़रूरत है। इनकी राशि, पार्टनर की राशि जो कैंडल वैक्स में आ रही है, उसमें मुझे टॉरस नजर आती है, वृषभ राशि। ओके, उसके बाद सैजिटेरियस धनु राशि, पाइसेस मीन राशि नजर आती है, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लिब्रा तुला राशि नजर आती है। इस पर्सन का नाम एच लेटर से हो सकता है, उसके बाद ए लेटर से हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, एन लेटर से हो सकता है, जैसे कि नेहाल नाम हो सकता है, नितिन नाम हो सकता है, नीलेशा नाम हो सकता है, ओके, नमिता नाम हो सकता है। तो एन लेटर। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर
पी लेटर नज़र आता है, यू लेटर नज़र आता है, डब्ल्यू लेटर मुझे नज़र आता है। इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको लगता है कि कहीं न कहीं वो आपके काबिल नहीं है। कहीं न कहीं आपके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं। कहीं न कहीं उनको ये भी लगता है कि आप कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और कहीं आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे आगे जाकर। अभी रिश्ता इस टाइप का हो सकता है कि वो अपने घर में रहते हैं, आप अपने घर में, तो ठीक-ठाक हैं। लेकिन जब एक साथ रहने लगेंगे, क्या आप एडजस्ट कर सकेंगे उनके साथ? उनके फैमिली के साथ? उनके साथ तो आप कर ही लेंगे, उनके फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकेंगे? ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। ओके, और साथ ही साथ एज गैप है दोनों के बीच में। तो हो सकता है कि एज गैप की वजह से उनको थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? लोग तरह-तरह की बातें करेंगे कि देखो दूल्हा देखो उससे 12 साल, 15 साल बड़ा है, या दुल्हन देखो उससे 10 साल, 20 साल बड़ी है। लेकिन ये पर्सन स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आज उठ कर आ रही है। इनको किसी से कुछ लेना-देना तो नहीं है, मतलब लोग क्या कहेंगे? लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं कि लोग अगर आपके बारे में उनके सामने बातें करेंगे, वो उनको कदापि पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं ताकि आपका नाम खराब ना हो। वो आपकी इज्जत के बारे में, आपके रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि पर्सन कभी-कभार आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, या पर्सन आपसे नाराज़ रहते हैं, पर्सन आपको कुछ भी कहते हैं। लेकिन कोई तीसरा इंसान उनके सामने आपको कुछ बोले, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो इनके दिल में क्या है ना, कभी-कभी इनको ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ बराबरी का कुछ है नहीं। ओके, ये पर्सन शादी तो करना चाहते हैं, ये पर्सन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन बराबरी के, जैसे कि ये पर्सन अगर 40 साल के हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर भी ऐसे ही होना चाहिए कि 37, 38, 39, 40, 42 के बीच में, मेरे एज का। ऐसा नहीं कि मैं 40 साल का हूँ और लड़की 22 साल की है, या फिर लड़का है 25 साल का और मैं हूँ 40। तो ऐसे नहीं चाहते वो। कहीं न कहीं ये बात उनको थोड़ी-सी ना आज परेशान कर रही है। ऐसा लगता है ना कि एक एक्वेरियम है और उसमें एक ही मछली घूम रही है। मतलब आपने देखा है कि एक ही फिश, कभी भी आप देखिए कोई भी बर्ड्स लेने जाओ या फिश लेने जाओ, तो ओनर, वो जो शॉप वाला होता है, वो कहता है कि आप जोड़ी में लेकर जाओ, तो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। आज वो अकेलापन मुझे नज़र आता है। ऐसा लगता है कि एक्वेरियम है और उसमें एक ही मछली है। ओके, किसी को ढूँढ रही है, किसी के प्यार के लिए ढूँढ रही है, इस टाइप की एनर्जी, यानी कि पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। उनको आना है, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन रोक रहे हैं। इमोशंस को थोड़ा-सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अभी मैं इमोशनल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो कहीं न कहीं आप भी परेशान हो जाएँगे। तो वो ऐसा दिखा रहे हैं ना कि उन्होंने आपको अवॉइड कर दिया। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं है ना, तो वो खुश हैं। आप, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर हिडन फीलिंग्स में, तो पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये आपसे माफ़ी माँगेंगे देखिए कुछ दिन में, कि मैंने तुमसे गलत कहा था, मैंने तुमसे झूठ कहा। इस पर्सन को झूठ पसंद नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी खुशी के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। अजीब-सी एनर्जी आ रही है। और ऐसा जब भी वो करते हैं कि झूठ बोलते हैं ना, उनको नींद नहीं आती। तो कुछ लोग होते हैं देखिए, कभी झूठ नहीं बोलते, अगर झूठ बोलते हैं तो रात भर सो ही नहीं पाते। जब तक वो किसी को जाकर कहते नहीं ना कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, आई एम सॉरी, तब तक उनको चैन की नींद भी नहीं आती। तो आपके पर्सन इस टाइप के हैं, धोखेबाज नहीं हैं, और ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ सच्चाई बताने वाले हैं, जो इन्होंने हाइड करके रखी है, छुपा कर रखी है, या ऐसी कुछ बातें जैसे कि वो हर बात आपसे, आपके साथ शेयर तो करते हैं, लेकिन कुछ बातें इस पर्सन ने ऐसा सोचा कि सही वक्त आने पर मैं बता दूंगा या बता दूंगी, वो बातें आपको वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपके बारे में बहुत अच्छा-अच्छा सोचते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके वेल विशर है। आपको एनकरेज करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेंगे, एडवाइस देंगे, आइडियाज़ देंगे कि ऐसा मत कर, वैसा कर, यहाँ पर इन्वेस्ट मत कर, वहाँ पर कर।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अकाउंट्स रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि सीए हो सकते हैं या बैंक मैनेजर हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी, या बिजनेसमैन खुद हो सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करते हैं, वो चाहते हैं ना कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ। वो आपको आपके आपके साथ हमेशा के लिए है, वो आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। भले रिश्ता आगे जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन वो है आपके साथ हमेशा। आपकी शादी किसी और के साथ भी हो जाती है, तब भी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। वैसा वो कहना चाहते हैं आपको कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हूँ, जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं हूँ। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को ना अपना फैमिली, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार नज़र आता है मुझे, जैसे कि बहुत से लोग मिले हुए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो इस पर्सन ने या आपने इनको अपना परिवार ऑलरेडी मान चुके हैं। भले कोई रिश्ता है इसमें नहीं है, लेकिन एक दूसरे के घर आना जाना, पूजा के लिए जाना, या फिर हो सकता है किसी फंक्शन में जाना, आपके यहाँ पर एनिवर्सरी है तो उनकी फैमिली आना, तो पहचान है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को जानते नहीं है, बहुत टाइम से पहचान है, आना जाना है, एक दूसरे के घर में आना जाना है। ओके, सो वो मुझे नज़र आता है। और आप अभी अकेले हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि आप मिस कर रहे हो, वो सारे मोमेंट्स को मिस कर रहे हो। आपको लगता है कि काश पहले जैसा सब कुछ हो जाए, काश कि सब चीज़ें एकदम पर्सन एक्सेप्ट करें। ओके, इनका एक कॉल आ जाए कि मुझे मंजूर है, हम लोग फिर से रिलेशनशिप में आते हैं या फिर से हम करीब आते हैं। दैट इज़ व्हाट यू आर लॉन्गिंग फॉर। ओके, क्लोजनेस आपको चाहिए इस पर्सन की तरफ से। मतलब एक मोमेंट होता है ना एक कपल के बीच में, वो यहाँ पर बहुत टाइम से मिसिंग है, जो कि आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पर्सन खुद ब खुद, मतलब आप ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहते कि आकर मुझसे मिलो या फिर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। नो, नॉट एट ऑल। आप चाहते कि पर्सन खुद ब खुद आए, क्योंकि वो दोनों साइड से होना चाहिए। ओके, ज़बरदस्ती जैसे कि मुझे तुमसे मिलना है, आज आज के आज ही मिलना है, दिस इज़ यू आर कमांडिंग, तो वो नहीं होना चाहिए। लव रिलेशनशिप में नहीं होता वो। ओके, सो ये कोई मतलबी रिश्ता नहीं है। पर्सन को लगता है कि आपने कभी बड़ी बड़ी चीज़ें इनसे नहीं मांगी हैं, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा है कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा। पर्सन प्यार से बात करे, आपने कहा भी होगा कि तुम मेरे साथ सिर्फ अच्छे से बात करो, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, उससे ही मुझे खुशी मिलती है। तुम मुझे कुछ गिफ्ट लेकर आओगे या कुछ चीज़ें दोगे तब मुझे खुशी होगी, ये नहीं है। तो पर्सन उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी का घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क मुझे दिखाई देता है। एक क्रोकोडाइल का सिंबल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। क्रोकोडाइल का सिंबल मुझे यहाँ पर एक दिखाई देता है। ओके, या लीजर्ड का सिंबल, लीजर्ड यानी कि चिपलक, उसका सिंबल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स में आपने देखा होगा लीजर्ड है। लीजर्ड ऐसा कहता है ना कि आपका फोकस कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब, या फिर आपके पार्टनर का फोकस डिस्ट्रैक्ट, मतलब फोकस डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं तो कोई ऐसा है ना कि उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा या फिर उनको मैनिपुलेट कर सकता है या फिर उनको रोकने की कोशिश, उनका फोकस हटाने की कोशिश, अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश। ओके, सो हो सकता है कोई जेलस है इस रिश्ते से, या आपके पार्टनर को किसी ने कहा है कि छोड़ दे यार, उसके साथ क्यों, ऐसा कुछ चीज़ें, इनको थोड़ा सा उनका माइंड थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश। ओके, लेकिन पर्सन ऐसे नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावरफुल पर्सनैलिटी है। एक चिकलप, एक जो चिपलक है, सॉरी चिकलप नहीं, वो जो चिपलक है, लीजर्ड है, उसका मन भटका सकते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, लेकिन इनका फोकस अभी आपके ऊपर ही है। सो यहाँ पर जो मुझे बर्थ डेट्स नज़र आती है, किसी भी महीने की बर्थ डेट हो सकती है, उसमें 14/4, ओके, 22 मुझे नज़र आती है, 18/8, किसी भी महीने की हो सकती है बर्थ डेट आपकी या आपके पार्टनर की। ओके, 11 नज़र आती है, 10 नज़र आती है, 21 नज़र आती है मुझे बर्थ डेट। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे बर्थ डेट जो नज़र आती है स्ट्रांगली, आज 7 भी मुझे नज़र आती है, 17 भी मुझे नज़र आती है, 17 भी नज़र आती है। ओके, सो यस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है। ये कभी कभार सेल्फिश बन जाते हैं। ओके, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे पैसे, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 थोड़ा सा कभी कभी हो जाते हैं।
आप हमेशा जब सोचते हो कि हमारा घर हो, हमारी गाड़ी हो, मतलब आप दोनों मिलकर आप एक समझते हो। और ये पर्सन कभी कभार ऐसी कुछ बातें कह जाते हैं जो आपको थोड़ी सी हर्ट हो जाती हैं कि ये मुझे अपना मानते भी हैं या नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पर्सन को पता है, एहसास है, वो हर एक शब्द, एक माइंडफुल पर्सन होते हैं ना, थोड़े लोग होते हैं देखिए, एक हर एक शब्द बोलने से पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं, और कुछ लोग बड़बड़ बड़बड़ बड़ कुछ भी बक देते हैं, तो वो ऐसे नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिसेंट। आपके पार्टनर जो है बहुत डिसेंट है, सोच समझ कर बात करने वाले, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। ओके। और किसी को अगर तकलीफ़ है, कुछ भी है, किसी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये उनको हेल्प करने वाले, एक काउंसलर की तरह आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प। वही तो मैंने कहा ना कि आपको काम में या आपको करियर में ये हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, या थोड़ा सा एंकरेज करते हैं कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ऐसा कर सकते हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट देता है। आपको फिर ये लगता है कि ये सपोर्ट मुझे ज़िंदगी भर चाहिए, कुछ वक़्त के लिए नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी भर चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो इस पर्सन के साथ, भले उसमें शादी हो या शादी ना हो, आप शादी करना चाहते हो, आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो। और अगर आपने ऐसा कहा है इस पर्सन को कि आई वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और उसके बारे में मुझे कमिटमेंट दे दो कि हाँ, तुम मेरे साथ हो, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सो ये थोड़ा-सा वक़्त, अब मुझे लगता है कि पर्सन को टेंस्ड कर रहा है कि वो कमिटमेंट दे या ना दे, दे या ना दे। मुझे लगता है कि ये फुल मून एनर्जी ना आप दोनों की ज़िंदगी पलट कर रख दी थी, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की सोच बदल रही है। एक दो ब्लैक ड्रॉप्स भी गिरे ये कहने के लिए कि पर्सन के दिल में कुछ भी था जिसका आंसर वो ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिला था। वो सवाल ही छोड़ने वाले हैं और आपकी बात मानने वाले हैं। ओके, ऐसे इंसान को करना होता है। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से बजाय ना आप डायरेक्टली एक्शन ले लो। आपको जवाब जवाब जवाब, परेशान नहीं होना है। तो ये पर्सन अभी परेशान थे, अभी नहीं होना चाहते। अभी उनको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि अभी इस पर्सन को नंबर 3 यहाँ पर नज़र आता है मुझे। ओके, इस पर्सन का गुरु बहुत स्ट्रांग हो सकता है। नंबर 3 मुझे दिखाई देता है। मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ओके, पर्सन मार्च बॉर्न, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। या ये आने वाला जो यहाँ पर वैलेंटाइन डे है, या वैलेंटाइन डे की एनर्जी भी आ रही है मुझे। ओके, ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन डे पर आप मिले थे, या वैलेंटाइन डे पर प्रपोज किया था, पर्सन ने गिफ्ट दिया था जिसे वो चेरिश कर रहे हैं, आज याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना लोगों की बातों में नहीं आते हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हो। आपको अगर किसी ने कहा ना कि तुम्हारे पार्टनर, अरे वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोचते हो। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि ट्रस्ट, आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करें, जैसे कि पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं वैसा। अगर कोई तीसरा इंसान आकर आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको कुछ गलत सलत बता रहा है, आप विश्वास रखकर खुद को परेशान कर रहे हैं, तो वो आपका पागलपन है। सो हियर आई सी दैट यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव कि इस रिश्ते में है फ्यूचर। सोचिए मत कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया, नहीं। जितना आप सोचेंगे उतनी सारी चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। ओके, सो बी पॉजिटिव, बी न्यूट्रल। ओके, आपको ऐसा नहीं कि जब तक आप सच्चाई नहीं जानते तब तक आप कुछ डिसीजन मत लीजिए। आपको जब 100% पता है कि ऐसा ही है, तभी आप कुछ फैसला लीजिए। ओके, सो आज मुझे ये लगता है आपके लिए गाइडेंस कि बी पॉजिटिव, लुक फॉरवर्ड फॉर अ गुड टाइम विथ योर पार्टनर। अच्छा वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की एंजल नंबर, जो लकी एंजल नंबर है, वो है 222, जिसे आप क्लेम कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।